आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अब हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलता है, और बोलना भी इस वक्त में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हुकूमत को यानी कि देश के जिले इलाही को बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं। जहां बोलना इसलिए ज़रूरी हो चुका है कि केंद्र की मोदी सरकार, या यूं कहूं कि देश के जिले इलाही जो तमाम दावे करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और इस बार सबका विश्वास, वही देश के जिले इलाही मुसलमानों से नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि मुसलमानों का नाम लेना भी जरूरी नहीं समझते। और अगर बस चले भारतीय जनता पार्टी का, तो देश के मुसलमानों का इतिहास के पन्नों से नाम मिटा दे। और तमाम चीजें बनाई हो तो आरएसएस संगठन ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के बनाई हो। और अगर अंधभक्त महानता पर उतरेंगे तो बता देंगे कि इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, आजादी से लेकर के अब तक देश के जिले इलाही ने ही देश के लिए खून पसीना बहाया है। पर अफसोसनाक खबर यह है कि जो खिलाड़ी देश के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो खिलाड़ी देश के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं, देश के लिए गोल्ड मेडल ला रहे हैं, ये आग उन तक पहुंच चुकी है। और मुसलमानों से नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि मुसलमान खिलाड़ी का ही अपमान कर दिया गया, खासतौर पर मिराज अहमद खान का, जिन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता। और कहीं भी, चाहे देश के जिले इलाही की बात करें, चाहे आप बात करें उनसे नीचे वाले नेताओं की, और यहां तक कि खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी मिराज अहमद खान का जिक्र करते हुए दिखाई नहीं दिए। और अगर जिक्र है कहीं तो पीवी सिंधु का, और अगर जिक्र है कहीं तो नीरज चोपड़ा का। यही मानसिकता है जो दिखाती है कि किस कदर देश में हिंदू मुसलमान की जो आग है वो खिलाड़ियों तक पहुंचा दी गई है। क्योंकि पिछली बार जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, तब तमाम अंधभक्त सोशल मीडिया पर तस्वीर नीरज की शेयर करते हुए दिखा रहे थे कि साहब, देश का असली हीरो आप लोगों की नजर में कौन है? ये देश का शाहरुख खान, देश का आमिर खान या सलमान खान? हमारे लिए तो नीरज चोपड़ा है। जब मानसिकता ये थी तो यहां मिराज अहमद खान ने, जिसने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, उसके लिए देश के जिले इलाही के लिए दो शब्द नहीं निकले। पूरी तरीके से खामोशी है। और इस खामोशी को लेकर के लोगों का गुस्सा फूट चुका है। किस तरीके से तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, इसे जान लेना और समझ लेना जरूरी है। आपको बता दें कि साउथ कोरिया के चांगवांग में जारी आईएसएफ विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अनुभवी निशानेबाज मिराज अहमद खान ने सोमवार को आईएसएफ विश्व कप में पुरुषों की सटीक स्पर्धा में देश को स्वर्ण पदक दिलाया है। 40 शॉट के फाइनल में 46 साल के मिराज ने 37 का स्कोर करके कोरिया के मिनसू किम को 36 और ब्रिटेन के बेन लेविलिन को 26 को पछाड़ा है। मिराज अहमद खान विश्व कप के सटीक इवेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष निशानेबाज हैं। 2 बार के ओलंपियन और इस बार चांगवान में भारतीय दल के सबसे उम्रदराज सदस्य मिराज ने 2016 में रियो दी जेनेरियो विश्व कप में रजत पदक जीता था। इससे पहले अंजुम, मेट्रोली, आशी चौकसी और स्विफ्ट और सामरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक के मुकाबले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की शैलानी वाइवेल और एन ओंगरेका और रुबेका कोयका को 16-6 से हराया था। भारत 5 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य जीतकर अभी भी पदक तालिका में शीर्ष पर है, जिसकी तस्वीर सामने आई। और क्या मिराज अहमद खान का कसूर यह था कि वो खान था, वो मुस्लिम था?
इसलिए उसका जिक्र करना देश के जिले इलाही ने जरूरी नहीं समझा। अभी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीरों को और उनके ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म को खंगालने की कोशिश की, पर कहीं भी वो तस्वीर नहीं दिखाई दी जिस तस्वीर का जिक्र किया जाना चाहिए था। और ये देश के खिलाड़ी का अपमान बताता है कि किस कदर हिंदू मुस्लिम के नफरत की जो चरस लोगों के इंजेक्शनों में भरती है, वो कहां से असल में तैयार की जा रही है। तो वहीं तमाम लोगों का इस पर गुस्सा भड़क उठा है, जिसमें कसाब एजाज लिखते हैं, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, बधाइयों का सैलाब आ गया। मिराज अहमद खान भाई ने उसी प्रतियोगिता के शूटिंग इवेंट में गोल्ड जीता, किसी ने चर्चा भी नहीं की। वो गोल्ड भी उन्होंने भारत के लिए ही जीता है, लेकिन लोगों की मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि लोग अब ये तय करते हैं कि किसको बधाई दें और किसको नहीं दें। तो वहीं प्रमोद कवड़के लिखते हैं, ये एक झकलोटों की मानसिकता है, हमें तो गर्व है मिराज अहमद खान भाई पर। तो वहीं एक शख्स लिखते हैं, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, फिर भी उसका जिक्र नहीं। तो वहीं अफजल खान लिखते हैं, 46 वर्षीय मिराज अहमद खान ने सोमवार को 18 जुलाई को इतिहास रच दिया, क्योंकि उन्होंने चांगवोन में पुरुषों की सटीक शूटिंग स्पर्धा में भारत का पहला आईएसएफ विश्व कप स्वर्ण पदक जीता, जिसके बाद भी इसकी चर्चा नहीं की जा रही। तो वहीं तमाम लोग ये कहते हुए सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार मिराज अहमद खान पर ये चुप्पी क्यों, और क्यों नहीं मिराज अहमद खान की चर्चा हर जगह की जा रही। तो वहीं रियाज लिखते हैं, मीडिया नहीं दिखाएगा तो क्या हुआ, सोशल मीडिया तो है। एक मुसलमान ने गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए मीडिया बेहोश पड़ा है। दोगले और जहरीले मानसिकता रखने वाले मीडिया को मैं ये बताना चाहता हूं कि मिराज अहमद खान ने ये मेडल भारत के लिए जीता है, जो हम भारतीयों के लिए एक गौरव की बात है। तो वहीं गुंजन कुमार लिखते हैं, चिंताजनक, जब नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता तो बधाइयों का सैलाब, और जब मिराज अहमद खान ने उसी प्रतियोगिता के शूटिंग इवेंट में देश के लिए गोल्ड जीता तो किसी ने उसकी चर्चा तक नहीं की। आखिर ऐसा मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों? और हमें वाकई गर्व है मिराज अहमद खान पर, जिसने देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। पर देश के जिले इलाही की जुबान कब खुलेगी मिराज अहमद खान को लेकर के, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या अब ये माना जाए, जो देश में हिंदू मुसलमान की चरस लोगों की नसों में भरी जा रही है, उस पर पूरी तरीके से समर्थन देश के जिले इलाही यानी कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जा रहा है, जहां पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। कौन कैटेगरी का, कौन से समुदाय का गोल्ड मेडल जीतेगा तो उसकी चर्चा की जाएगी, मुस्लिम समुदाय से या अदर जाति से कोई आएगा तो उसकी चर्चा नहीं की जाएगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।